बीजापुर में एमएमडीसी की तरफ से कांग्रेस जिला माइनॉरिटी सेल के जिला उपाध्यक्ष पीर अहमद हड़गली साहब का सम्मान करके उनकी सराहना की गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में पीर अहमद हड़गली साहब को बीजापुर के कांग्रेस जिला माइनॉरिटी सेल का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी खुशी के मौके पर एमएमडीसी के जिम्मेदार और सदस्यों ने उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए उनको शॉल और फूलों के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि पीर अहमद हड़गली साहब हमेशा से सामाजिक और सियासती क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उनकी तकरीर और काम करने का अंदाज माइनॉरिटी समाज के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर पीर अहमद हड़गली साहब, इरफान शेख साहब, ज़मीर बांगी साहब, अल्ताफ लकुंडी साहब, तांबोली वकील साहब, अली खड़के साहब, इलियास अहमद सिद्दीकी साहब, माबाशा मुल्ला साहब, इम्तियाज़ मुल्ला साहब, तौसीफ हुनगुन साहब, मुस्तफ़ा आलमेल साहब, हिदायत माशलकर साहब समेत कई सियासती और सामाजिक शख्सियत मौजूद रहे। सभी ने पीर अहमद हड़गली साहब को मुबारकबाद देते हुए उनके बेहतर भविष्य और सामाजिक खिदमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब आइए सुनते हैं इस मौके पर मौजूद मेहमानों और जिम्मेदारों ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के इस मुख्तसर से प्रोग्राम की वजह यह है कि पीर अहमद हड़गली साहब को हाल ही में बीजापुर जिला माइनॉरिटी सेल का उपाध्यक्ष बना गया है कांग्रेस पार्टी से। तो एमएमडीसी की जानिब से आज इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया गया है। इस प्रोग्राम में पीर अहमद हड़गली साहब और उनके साथ साथ ज़मीर बांगी साहब और हमारे इस मोहल्ले के फतेह दरवाजा मस्जिद के चेयरमैन अल्ताफ लकुंडी साहब, सीनियर एडवोकेट तांबोली वकील साहब, काकंड की शहर के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता अली साहब खड़के साहब, एक्स कॉर्पोरेटर इलियास साहब सिद्दीकी, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। मुल्ला साहब, महाबाशा मुल्ला साहब, आज के प्रोग्राम में इन्होंने भी यहाँ पे शिरकत कर फरमाकर इस प्रोग्राम के चार चांद लगाई है, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ इम्तियाज मुल्ला साहब और जो आज तौसीफ हुनगुन साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। मुस्तफ़ा आलमेल साहब का भी इस्तकबाल करता हूं। हिदायत माशलकर साहब और सारी इंटायर टीम, हमारे निज़ाम हरियाल जो एमएमडीसी के जिम्मेदार हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो एमएमडीसी की जानिब से रखा गया है। एमएमडीसी के बानी, एमएमडीसी की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी है, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। इरफान शेख साहब, गुम्मट नगरी पत्रिका के संपादक इरफान शेख साहब, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इनका इस्तकबाल करता हूं। मैं चाहूंगा कि वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर साहब ज़मीर बांगी साहब से मैं इल्तिजा करता हूं कि वो दो अल्फाज हड़गली साहब के बारे में बताएं और इस प्रोग्राम का आगाज करें। एमएमडीसी की जानिब से एक पीर अहमद हड़गली साहब के वास्ते एक प्रोग्राम रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है। पीर अहमद हड़गली साहब भी एक पुराने जिम्मेदार हैं जामिया मस्जिद एरिया के, लेकिन उन्होंने राजकीय में अक्सर नहीं दिखे। सोशल वर्क उनका बहुत टॉप, मैं भी देखता हूँ बचपन से, शायद मेरे से 5 साल के बड़े हैं उन्होंने। मैं 55 हूँ, 60 के हैं। आप उनको पहचान के हमारे शकील बाग मारे साहब, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी कांग्रेस के जो हैं, उन्हीं की जानिब से पीर अहमद हड़गली साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर सभी हजरत की जानिब से मैं पीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वेलकम करना चाहता हूँ। साथ में शकील अहमद बागमारे साहब का। अरे ये बात कांग्रेस पार्टी की, मेरे से ज़्यादा इरफान साहब को मालूम है। कांग्रेस पार्टी में अगर दौड़ रहे हैं तो खाली माइनॉरिटी दौड़ रहे हैं, ये माइनॉरिटी का ये फंक्शन है। इसके अलावा हमें दूसरे तबके के लोगों को भी हमें जमाना है। ऐसा नहीं कि हमें खाली माइनॉरिटी बोल के, माइनॉरिटी अगर हैं लेकिन उसके साथ दूसरे तबके को भी हमें जुड़ा सकते हैं और वो काम सब मिल के करना है। माइनॉरिटी के तरफ से ऐसा बोल के कुछ भी नहीं, सब मिल को अगर हाथ लगाए तो कांग्रेस को
मजबूत होता है कांग्रेस का हाथ बोल के मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है किसी बहाने से जो है यहाँ पर जो है एक तरफ जो है जमा किया, और उसके साथ साथ इस मोहल्ले की जमात, मोहल्ले के बड़े बच्चे, बूढ़े और जवान और जमात के जिम्मेदारान, उसके साथ साथ एमएमडीसी, केजीपीए, इसका भी इनका भी जो है बहुत बड़ा जो है इस बीजापुर शहर के अंदर जो है उनका भी जो है कंट्रीब्यूशन है कि हर तरीके की जो बात करते हैं या फिर बाद में जो है मुद्दे उठाते हैं। और मैं जो है एमएमडीसी के जानिब से यहाँ पर जितने भी जो लोग आए हैं सबको जो है सबसे पहले दिल की गहराइयों से उनको जो है मैं हड़गली साहब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे लोग आए उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह से जो हालात पूरी दुनिया में, उसके साथ साथ जो है हिंदुस्तान में, उसके साथ साथ जो है हमारे कर्नाटक के अंदर स्पेशली जो बीजापुर के अंदर जो गुजर रहे हैं, जिस तरह से हमारे भाई साहब ने कहा कि सिर्फ ये जो है हम किसी एक चीज तक महदूद या जो है सर्टन लिमिट तक नहीं, इसको जो है बड़े और जो है पैमाने पर इसको जो है स्प्रेड करना है, फैलाना है इस चीज को। आज जो है हमारे अखलाक ही जो है हमको जो है दूसरों की नजरों में और जो जाके मालिक की नजरों में, फिर बाद में जो दूसरे तबके के, दूसरे मजहब की नजरों में जो है हमारे अखलाक ही जो है उनको जो है हमारी तरफ जो है खींच लाने का काम करते हैं। कि हमको चाहिए कि सिर्फ जो है सिर्फ एक ही तरफ जो है ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा दूसरे मजहब को भी जो है जोड़ना है, उनकी भी जो है मदद करना है, उनको भी साथ लेकर चलना है। जब हर मजहब को, जब हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जितने भी जो हिंदुस्तानी हैं आपस में हम सब भाई भाई हैं। हर धर्म, जात पात, इसमें कोई नीचा ऊंचा छोटा बड़ा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। अब जिस तरह से हमारे हड़गली साहब को जो जिम्मेदारी मिली है या कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, देने वालों का और दिलाने वालों का और लेने वालों का मैं जो है सबका शुक्र अदा करता हूँ। जिस तरह से जो है माइनॉरिटी हमारे शकील बाग हमारे साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल में जो उतर के जो है एक एक एरिया के अंदर हर एक आदमी को जो है जिम्मेदारी देकर जो है माइनॉरिटी के काम को जो है बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका भी जो है शुक्र अदा करता हूँ। फिर बाद में जो है उनके भी जो इस काम को सराहता हूँ कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये वाकई जो है एक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल का जो काम है बहुत ही जो है डीपर है। अभी यहाँ पर अभी भी जो मेहमान आए हैं हमारे झमकंडी साहब, फिर बाद में जो है हमारे अब्दुल नबी जमादार साहब, फिर बाद में जो है इन सब का भी जो है एमएमडीसी की तरफ से, फिर बाद में जो इस मोहल्ले की तरफ से जो है उनका भी जो है मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शनशिन पर जलवा अफ़रोज़ सियासी सरक अराकीन, इस महल्ले के जमात के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और दीगर ज़िम्मेदारान और दीगर तंजीमों के सरबराह हज़रात, सियासी सरगर्म अराकीन, नौजवान साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान व करम है कि साल रवां 2026 में हम लोगों के लिए बहुत सारे खुशियाँ जो है ना हमारे दामन में समेटने के लिए खुदा ताला ने हमें मौका इनात फरमाया। कल ही मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे भाई जो है सिद्दीकी साहब ने फ़ोन के ज़रिए मुझसे अपने ताल्लुकात कायम करते हुए इस पैगाम दिए कि सर कल जो है ना हमारे अपने पीर अहमद भाई के लिए जो है ना इज़्ज़त अफजाई के लिए हमारे यहाँ महल्ले से इस ख़ास कर फ़तेह दरवाज़ा मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से जो है ना तैनीयत का इजलास कायम किए हुए हैं, जिसमें आप शिरकत करते तो बहुत बेहतर होगा। लिहाजा ये आपका बड़प्पन है कि इस खाकसार को भी जो है ना ऐसी तहनीती इजलास में आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ इस महल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान का, आप नौजवान साथियों का और जितने भी हमारे अपने तंजीमों से जुड़े सरगनाएँ उन तमाम का कि इस बंदे की मोहब्बत में मैं और आप अपने तमाम तर मसरूफियात को बालाताक रख कर इस छोटे से इजलास में शिरकत की हुई। जैसे कि अभी मेरे भाई ने आप लोगों के सामने बता दिया कि हिंदुस्तान की सरजमी जो है ना अनवा अक़साम तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कई एक ऐसे सरगर्म रहनुमा हैं जिन्होंने हमें इंतशार फैलाने में जो है ना अपनी कोई कसर बाकी नहीं रखे। बहरहाल हम लोगों को इनसे सबक लेना है कि हमें अपने आप में मुत्तहिद रहें, इत्तेफाक का साथ दें, अखलाकियत का साथ लें और एक दूसरों की भाईचारगी का सहारा लेते हुए एक दूसरों के काम आएँ। सियासत में
बहुत कम लोग उतरते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ तजुर्बाकार सियासतदान मौजूद हैं, उन लोगों को तजुर्बे के हिसाब से पता चलता है कि किस तरह से हमें सियासत करनी है। बहरहाल मेरे भाई ज़मीर साहब ने भी जो अपने तौर पर सियासत के मैदान में कई सालों से जुड़े हैं, और मेरे भाई यहाँ खड़े हुए अभी जिन लोगों ने अपने तौर पर अपने तासुरात बयान कर रहे थे, उन्होंने भी अपने तजुर्बात और मुशाहदात के ज़रिए आप लोगों की अज़ान को बनाने की कोशिश की है। वैसे हिंदुस्तान की सरजमी के मुतालिक मैंने मंदरजा बाला के जुमलों में आप लोगों की अजान में बात बिठा दिया कि कई अनवा अक़साम तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा हिंदुस्तान की सरजमी है। बावजूद इसके ऐसे चंद शरर पसंद सियासतदान भी हैं जिन्हें जो है हमें परखना है। जो है पीर अहमद साहब को जो है ना एक सिर्फ हमारे अपने जलनगर के इलाके तक महदूद रखे थे सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। जनाब शकील बागमारिया साहब जो हमारे माइनॉरिटी के सदर होने के नाते इन लोगों ने इस नौजवान के खातिर इनकी कुर्बानियाँ, इनकी कारकर्दगियों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िले सतह पर जो है ना अपने तौर पर नायब सदर का ओहदा दिए। ये मामूली बात नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे अपने भाई को कि इस तरह के काम करना है। जैसे अभी मैं बता रहा था, मेरी अपनी बात को मैं मुकम्मिल करना चाहूँगा कि हमें परखना है, अपनी इन आँखों से देखना है कि किस तरह के हमें काम करने हैं। हमारे अपने महल्ले में, हमारे अपने मसाजिद के इलाके में रहने वाले हमारे अपने नौजवानों का मामला क्या है, किस रो में बहते निकल चले जा रहे हैं, तालीम का मियार क्या है, तहजीब कहाँ गिरती नज़र आ रही है। अगर इसका भी ख्याल आप पास और लिहाज रखेंगे तो मुमकिन है आने वाले ज़माने में हमें कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। वैसे शोराए करम अपने तौर पर खुले अंदाज में अशआर लिखते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि फूल हैं, पत्ते हैं, शजर हैं, बहार नहीं। फूल हैं, पत्ते हैं, शजर हैं, बहार नहीं। अब दुनिया में किसी चीज़ पे निखार नहीं। फूल हैं, पत्ते हैं, शजर हैं, बहार नहीं। अब दुनिया में किसी चीज़ पे निखार नहीं। कुछ जुल्म के ठेकेदार हैं अब भी भारत में, निकाल फेंको उन्हें, वो दो चार हैं, हजार नहीं। अगर हम अपने आंखों से देखेंगे तो हमारे बीच ही रह रहे हैं। उन लोगों को परखना है, उन्हें सियासत में अपना लोहा मनवाने के लिए मौके नहीं देना है, बल्कि अपने अखलाकियत का दामन अपना साथ लेते हुए उसे पाए तक कहीं पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी अपने तौर पर बेहतरीन अशार से हम लोगों के अजान को बताने की कोशिश की। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर हम इस काबिल हैं अपने अखलाक का लोहा मनवाते हुए, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इमाम बनकर भी जो है ना रहबरी करते रहेंगे। बहरहाल मैं आप तमाम का वक्त ज़ाया न करते हुए, और मैं आप लोगों के भी एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई दिलीक साहब का, इरफान भाई का, जिन्होंने ऐसे ख़ास मौके पर हम लोगों को यहाँ मदऊ किया। बहुत सारी तंजीमों के अहबाब भी यहाँ जुड़े हैं। KGP एसोसिएशन है, और हमारे अपने अंबर खानी एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे अपने सिराज साहब जो हैं वो अपने तौर पर मेरे भाई यहाँ इम्तियाज़ बैठे हुए हैं। ये सभी ज़िम्मेदारान हैं। मैं वादा करता हूँ आज कि जब कभी आप हमें आवाज़ दें, आपके शाना बशाना इंशाअल्लाह हम इस कार्य खैर में आपका ताउन करेंगे। फिर एक मरतबा आप लोगों के साथ मैं यही दुआ करूँगा मेरे भाई के लिए कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। हमारी शादमानियों कामरानियाँ हमेशा आपसे वाबिस्ता हैं, वाबिस्ता रहेंगे। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पहला तो सबका अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो प्रोग्राम है हमारे पीर अहमद हड़गली साहब का तहनीती प्रोग्राम, इसमें सबका इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी हमारे जमादार सर बहुत बेहतरीन बोले, लेकिन हमारे आधे जनक नहीं समझाओ, क्योंकि तो वैसी खतरनाक उर्दू है इनकी। एक उनके साथ में एक प्रोग्राम में था, हमारे परशुराम राजपूत प्रेसिडेंट बने थे। आजू बाजू हमें मुसलमानों के सब जने शाली हुसैन दरगाह में, क्योंकि जरा सीरियस प्रोग्राम को जरा उसमें जरा ये भी करेंगे, हमारे एजुकेशन और उर्दू में कहाँ तक है, हमें इंग्लिश में कहाँ तक है, माइनॉरिटी का क्या ये है कर को। तो वहाँ प्रोग्राम चला था, उसके अंदर सिराज सर हमारे जमादार सर अध्यक्ष को बोलने का था, बल्दिया के सदर हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका भी का इस्तकबाल करता हूँ। उन्हें उठाच नहीं, बल्दिया के सदर का तो मालूम ही नहीं, किसी हमना च मालूम नहीं आता, उस दिन ही मालूम है बल्दिया के सदर का तुमना बोल रहे सर कर। बाद में राजपूत सर को अध्यक्ष है, उठाए कारपोरेशन के अध्यक्ष है, म्यूनसिपालिटी अध्यक्ष। तो ऐसा रहता है, उर्दू भी बहुत परफेक्ट है वो। हमें बात करता हूँ उर्दू, हमें ये दखनी है, मिक्स है, इन्हों बात करता हूँ तो हमारे जमादार सर वो उर्दू असली उर्दू वो है। तो आज
पीर अहमद साहब हमारे जमीर भाई बोले सर का पहले से सोशल वर्क में है तो इनको वो एक भी जिम्मेदारी माइनॉरिटी की, हालांकि कांग्रेस पार्टी को 99% मुसलमान साथी हैं, खाली उनको जमा के रखने का है। क्या माइनॉरिटी का अभी जो काम बचे SIR वोटर लिस्ट में नए नामा, ये काम है माइनॉरिटी विंग का मेन काम। अब आने वाला वो SIR में हमारे लोग बचेंगे नहीं। वोट माने का क्या नहीं, वोट तो पिछले बार भी अमित भाई को, उस बार भी कुछ लोग बोलते हैं वहां कम पड़े हैं, क्या भी नहीं। मेरे पास फॉर्म 20 है, पूरे मुसलमान बीजापुर के 99% मुसलमान पूरे कांग्रेस को भाई, 1% भी वो गलत है। उन्होंने वहां थोड़े लोग नाराज होकर एक आधा % भी नहीं, 1% लोग वोट नहीं डाले चाहिए, लेकिन जो भी वोट गए वो कांग्रेस पार्टी को, हमीद मुशर्रफ को 86,000 वोटा का तो क्या मामूली नहीं है। 2 MLA को वोटा हो दूसरे जगह गए तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट होने की वजह से, और बोकस वोटा खुद मई काढ़े सो है 40,000 वोटा बोकस है वो SIR में, वो बाहर निकालना में उन्हें बोल रहा तो मैं आते दिया आज यहाँ चाहिए हमारे पास ही चाहिए, वो दिखाते हैं DC के जाको, उसे एक कॉपी भी दिए, उन्होंने सर्च कर को ये पूरे आने वाले दिन में इतने गए तो खलास कहता है जी डिफरेंस कहता है 5,000 6,000 हमारे कैंडिडेट का, उन्हें बोकस कर रहे हैं। पिछली बार जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट का पुलिस से लेको SP तक का आदमी उसका था, हर चीज मैनेज होती है, DC से लेको सभी जने इसमें इन्वॉल्व होते। इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट, और हमीद मुशर्रफ तो रेगुलर का वो काम में जुड़े हुए हैं। मैं की बोलतूंगा तो मैं काम क्या हो रहा है, जो आज गिरने के बाद भी जो रेगुलर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन में जो तकलीफ होती थी वहां जाग कर रहे हैं, जो लोगों को लोना की जरूरत थी वो जाग बैठ को बेंगलोर से बैठ को कर ले रहे हैं, हर चीज में सामने आको। आज तक जो रेगुलर MLA नहीं करा पिछले कई बार में, तो आज पढ़ने के बावजूद भी वो हर लोगों के कौन सी भी शादी रंधे तुम ना हमीद मुशर्रफ दिखते चे, कौन सी भी मैयत रंधे वहां हमीद मुशर्रफ दिखते चे। मैं उनका साथ रत्नों कर को ऐसा नहीं बोल रहा, माइनॉरिटी का काम कांग्रेस का साथ है, लेकिन अदर कास्ट का भी बड़ा हमारा सपोर्ट है। 22,000 25,000 वोटा हिंदू के भी लेने की कैपेसिटी मुसलमाना में है बीजापुर में, लेकिन बोगस वोटा जो बाहर के लेखा को शेडम के भाया, चिंचोड़े के भाया, गुलबर्गा के भाया, बीदर के भाया, ये तुम्हारा कुर्ची के, कुडल संगम के, ये सब फजरा हमें पकड़े उनको 200-200 जने गाड़ियां भर को उसके साल के गाड़ियां में। इसकी जीत नहीं, बोगस जीता है। इन्हें आज का MLA नहीं है उन्हें, तो ये आने वाले दिन में मैं पीर बादशाह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे एक बड़े एरिया के जिम्मेदार हैं अभी, जैसा पहले से हमारे जमीर भाई उन्होंने सब साथी से हमारे सिराज सर होंगे, पूरे जमादार सर, वहां के वोटा तुम्हें मजबूत करो कि तो वोटा डिलीट करने का एक काम है उनका, SIR करने का वोटा डिलीट है। लेकिन मुझे यकीन है कि पूरे इंडिया में SIR सब जगह माइनस रहेगा वो, लेकिन बीजापुर में अपना प्लस है, वो होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर भी हमें काम करेंगे। माइनॉरिटी वो जो तुम्हें एरिया में है, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो तुमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से तुमने जो ये दी पोस्ट दी, उसका भरपूर आप फायदा उठा को कौम को आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो भी मुसीबत आते हैं, जो भी तकलीफ आते हैं, उसको जाको आप फेस करेंगे कर को ऐसा बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह का मौजू सिराज सर उठाए हैं, हम सबको इससे सबक लेने की जरूरत है और आगे इस पर काम करने की जरूरत है। जैसे सिराज सर ने बताया कि पानी पाक ही होता है, उसे या तो जानवर या तो जिस उस पानी में उतरने वाले इंसान या किसी और तरीके से उस पानी को गंदा करते हैं। इसी तरह सियासत भी पाक व शफाफ है, लेकिन उसमें जो लीडरान आज के दौर में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के दौर में जो लीडरान, जो गंदी जहनियत के, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर या माइनॉरिटीज के लीडर कह करके माइनॉरिटीज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटीज को चाहिए कि उनके गिरेबान में एक बार झांक करके देखें हम
किसी भी तरह से आंख मूंद करके इस तरह किसी की भी हाथों में कौम को सौंप नहीं सकते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, जिस तरह हर चीज को हम कुछ लेने से पहले, कुछ देने से पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भाई ये चीज को लें या ना लें, हम आंख मूंद कर इतनी बड़ी कौम को किसी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? क्या हमने कभी फिक्र की कि भाई हमारा सियासतदान कैसा है? क्या हमारे बीच मौजूद है? क्या हमारे बीच रात दिन वो हमारे साथ में है, सुख दुख में है? हम देख रहे हैं, इसकी फिक्र कर रहे हैं। हमारा जो इमाम है, क्या वाकई में वो इमाम होने के लायक है? हम जो उसके पीछे सजदा कर रहे हैं, क्या वाकई में ये हमारे सजदे उसके पीछे करने से कबूल होंगे? क्या हमने इसकी कभी फिक्र की? हमें भाषण तो बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन अमल और सोचने समझने की सलाहियत माइनॉरिटीज के, खास करके माइनॉरिटीज के लोगों में अब बाकी नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूं अब जो दौर आ रहा है, अच्छे लीडरान को मौका मिल रहा है और एमएमडीसी अच्छाई के बुनियाद पर बनाई गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हम बिल्कुल भी रास्ता नहीं भटकेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब भी कौम और मिल्लत की बात आती है, एमएमडीसी अपना तन मन धन, मैं फिर एक बार आपको कहूंगा, अपना तन मन धन, अपनी जान लगा करके इस कौम को बचाने का काम करेगी, इस कौम को आगे ले जाने का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आप सबका प्रोग्राम को इख्तिताम पसीर देते हुए मैं इरफान शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आज जो प्रोग्राम बनाए हैं, पीर अहमद हड़गली साहब, जिनको कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से एमएमडीसी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं।